मुझे जहां भी जाना पड़ेगा, जहां भी मुझे जाना पड़ेगा और किसान के लिए लाना पड़ेगा, मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के मेरे किसान के उत्थान के लिए, गरीब के उत्थान के लिए काम करूंगा। ये सबकी पार्टी है, ये 36 कौम की पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास में हम काम करते हैं। इस तरह से हनुमान बेनीवाल को इसका जवाब देना चाहिए कि जिस कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, चुनाव लड़े, अरे वो कहां गई? भाजपा के साथ चुनाव लड़ा, गठबंधन किया, कहां गई? अरे भाई कहां रुकोगे ये तो बता दो। हमने 5 साल में 4 लाख, जैसा मैंने कहा 5 साल में हमने 4 लाख नौकरियों का वायदा किया है। 1 लाख पहली साल देंगे। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं और विशेषकर मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, आप अपनी तैयारी रखिए। हमने कैलेंडर कर्मचारी चयन बोर्ड का भी निकाला है। आने वाले समय में आरपीएससी का कैलेंडर भी निकालने वाले हैं। आने वाले समय में और रिक्तियां निकलने वाली हैं। आप तैयार रहिए, मेहनत करिए। और यही नहीं, हमने कहा है प्राइवेट तौर पर हम 6 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे। ये कहते हैं कांग्रेस वाले, कहते हैं आरएलपी वाले, कहते हैं मुख्यमंत्री तो वहां जा रहे हैं, मुख्यमंत्री तो वहां जा रहे हैं। भाई एक बात बताओ मेरे को, प्यासे को कहां जाना पड़ेगा? कुएं के पास जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे आप बताइए, जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? क्या कुआं आएगा क्या प्यासे के पास? आएगा क्या? अरे मेरी राजस्थान की जनता है, मेरा राजस्थान का किसान है। मुझे जहां भी जाना पड़ेगा, जहां भी मुझे जाना पड़ेगा और किसान के लिए लाना पड़ेगा, मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के मेरे किसान के उत्थान के लिए, गरीब के उत्थान के लिए काम करूंगा। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि ये बात जो करते हैं, ये परिवारवाद की बात करते हैं, हमसे करते हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, कभी इसने परिवारवाद नहीं किया। ये सबकी पार्टी है, ये 36 कौम की पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास में हम काम करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से हनुमान बेनीवाल को इसका जवाब देना चाहिए कि जिस कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, चुनाव लड़े, अरे वो कहां गई? भाजपा के साथ चुनाव लड़ा, गठबंधन किया, कहां गई? अरे भाई कहां रुकोगे ये तो बता दो। कहां रुकोगे ये तो बता दो। तुम्हारी ये स्वार्थता आपको कहीं नहीं रुकने देगी और नागौर की जनता आपको जवाब देकर के रहेगी, यह मैं कहना चाहता हूं। कांग्रेस का लगातार कुशासन आपने देखा है, हमारे अध्यक्ष जी सुना रहे थे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जिसके अगर किसी तरह का आदमी को अपनी चिंता क्या रहती है, चिंता यह रहती है कि पड़ोसी से पैसे भी लेने जाते हैं तो रात के अंधेरे में हमारा किसान जाता है, रात के अंधेरे में लेके आता है। लेकिन कांग्रेस वालों को जेल जाने की और बेल पर रहने की अब से नहीं, पहले से ही आदत पड़ी है। इसलिए अध्यक्ष जी, ये बेल वालों के नाम भी है, ये जेल वालों के नाम भी हैं। कांग्रेस का भ्रष्टाचार आपने राजस्थान के अंदर देखा होगा, किस तरह से इन्होंने बिजली से लेकर के, खनन से लेकर के और आपने जेजेएम से लेकर के कितना तगड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। धीरे धीरे, चिंता मत करिए, आपके मन में जो बात है वो मेरे मन में भी बात है। धीरे धीरे इन सब का इलाज होने वाला है, किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मेरे को ये बात आई तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि युवाओं के सपनों पर डाका डालने का काम इन्होंने किया, महिलाओं को सम्मान को छलनी करने का काम किया, अपराधियों के हौसले बुलंद रखने का काम किया, माफियाओं को पनपाने का काम किया, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया। मैं आपसे एक और अंत में कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि जिस तरह से हम राजस्थान में, जो हमारे 3 मिशन थे, राजस्थान की जनता को स्वच्छ पानी मिले, किसान को पानी मिले, बिजली मिले और मेरे युवाओं को रोजगार मिले। इसलिए राजस्थान 9, 10, 11 दिसंबर को होने वाला है। हमारे प्रदेश के जो हमारे प्रवासी हैं, पूरे देश के अंदर रहते हैं, उनसे भी हमने कहा है और दुनिया के अंदर जितने उद्योगपति हैं उन सबको हमने निवेदन किया है। और मुझे विश्वास है कि राजस्थान की जनता के लिए हमारे राजस्थान में बहुत बड़ा काम होने वाला है।